दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने आज की मार्केट के ऊपर बातचीत की है। साथ में एक प्रेडिक्शन है जिसमें बोला जा चुका है कि निफ्टी 6% क्रैश हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर। क्या है उसके पीछे का कारण, साथ में इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी अच्छा है तो उसका कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ कंपनीज है, आईपीओज है, उसको लेकर भी हमने यहाँ पे बातचीत की है। अब दोस्तों आ जाते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए 413 यानी 413 पॉइंट्स का उछाल है डाउ जोन्स के अंदर। नैस्डैक को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे जो गिरावट है 49 पॉइंट्स की, यानी मार्केट मिक्स है। डाउ जोन्स प्लस में, नैस्डैक नीचे है। स्टॉक्स को लेकर भी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, कंपनीज को लेकर या मार्केट को लेकर भी कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं है, कुछ बड़ी उठापटक नहीं है यूएस के बाजार में। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट रीओपनिंग है, उसकी वजह से मार्केट अभी मिक्स चल रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम देखें कि एफआईएस ने क्या किया। तो 1750 करोड़ की बिकवाली की है। पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बिकवाली चल रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी के फ्यूचर में एफआईएस ने बाइंग की है, और फ्यूचर में बाइंग करने का मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में एफआईएस को लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये रीज़न है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा कर सकता है। और वो जो रिवर्सल था उसके साथ हमने देख लिया था डेटा में। बाकी अगर बिहार इलेक्शन के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते हैं तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ गिरावट हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बिहार के भी रिजल्ट हैं, साथ में कंपनीज के भी रिजल्ट हैं। अब ये शीट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, कंपनीज के साथ में इसको मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट हम यहाँ से देखने वाले हैं, साथ में कुछ कंपनीज के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के शीट नहीं है जिनकी, उनके भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एचएल के साथ में, जिसमें 6405 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू की, प्रॉफिट की 1646 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने, और ये जो नंबर है ना स्टैंड अलोन है। स्टिल एक बार हम इसको देख लेते हैं परसेंटेज बेसिस पे ग्रोथ का पता लगाने के लिए। तो सेल्स 11% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट भी 12% के साथ में बढ़ा है, तो कुछ खास तेजी नहीं है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट को, 1646 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके इस तरह से प्रॉफिट को देख सकते हैं, और ये जो प्रॉफिट है ये कंसोलिडेट है, और यहाँ पे एस्टिमेट भी अवेलेबल है। नंबर्स ओपन मार्केट में आए थे, तो 17.5 बिलियन रुपीस के एस्टिमेट है और प्रॉफिट आया 16.7, यानी एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है। रेवेन्यू को देखें तो 67 नहीं है, 66 है, तो इसने भी एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। मार्जिन अगर हम देखें तो 27.5 की एक्सपेक्टेशन थी और 23.5 है, यानी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी मिस हो चुकी है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे गाइडेंस की बात करें तो हाफ ईयर मार्जिन एट 24.8 कंपेयर टू गाइडेंस ऑफ 31 फॉर लास्ट ईयर। इसका मतलब यह है कि गाइडेंस भी कम की है प्रॉफिट के मार्जिन की, तो इम्पैक्ट हुआ है नेगेटिव। और साथ में ऐसा कुछ ट्रिगर अभी बचा नहीं है स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, जो मैं आपको कह चुका था कि जब तक इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जब तक कोई भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तेजी हमने देखी है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। अभी के समय ऐसा अगर कुछ होता है, कुछ और ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुश मिलेगा फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक वापस से नीचे आएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे आने की कोशिश स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है अगर नीचे मिल जाता है स्टॉक, क्योंकि जो भी कंपनी है जिनके भी रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कंपनी अच्छी है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन कंपनीज में क्या कर सकते हैं, रिजल्ट खराब आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास में नहीं है, इन्वेस्ट करना है तो जितना गिरना है उतना गिरे, और जितना, जब भी क्या होता है, जब भी रिजल्ट अच्छा आते हैं तो जितना चलना चाहिए उससे ज़्यादा स्टॉक चल जाते हैं, और जब भी रिजल्ट खराब आते हैं तो जितना गिरना चाहिए उनसे ज़्यादा स्टॉक गिर जाते हैं। तो इसी वजह से स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो जिन भी कंपनीज के नंबर्स खराब आ रहे हैं, उन कंपनीज में अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है तो उनके स्टॉक अगर बहुत ही अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो जाए, कि वैल्यूएशन जो पीई रेशियो है वो भी अपने 10 साल की मीडियन के नीचे है, कोई 5 साल के लिए है तो 5 साल के नीचे है, साथ में अट्रैक्टिव स्टॉक के प्राइसेस से काफ़ी गिर चुके हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनेगी। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है दीपक नाइट्राइट। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी नीचे है। 1916 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है सेल्स की, और 112 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है, और रिजल्ट आए थे इसके शाम को 6 बज के कुछ मिनट के आसपास, और इसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार कंपैरिजन आगे करके चलते हैं। मार्जिन 14% से घट के 10.73% का हो चुका है मार्जिन। आप एक बार शीट में देख लेना। 1916 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 112 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। एक बार हम सीधा ये देखते हैं, 1916 और 112। प्रॉफिट है 118, यानी इन लाइन है,
और 1916 करोड़ की सेल्स है क्या 1901 करोड़ की सेल्स है, यानी लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि सीधे नंबर है, सही नंबर है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। इसको एक इनलाइन नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू थोड़ा सा मिस है और प्रॉफिट थोड़ा सा बीट है, तो एक मिक्स कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। साथ में आप देखोगे ना वैसे आर्टिकल्स के हिसाब से कि नेट प्रॉफिट ड्रॉप कर चुका है शार्पली इनपुट कॉस्ट की वजह से, और यहाँ पे मार्जिन के प्रेशर है। तो आपको लगेगा कि स्टॉक क्रैश होगा, लेकिन नंबर्स की एक्सपेक्टेशन ही काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अभी काफ़ी नीचे जा चुका है। तो वैसे में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ख़राब होती हैं। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बैट करने के हिसाब से देख रहे हैं, वो डेफिनेटली ऐसे टाइम पर जहाँ पे नंबर ख़राब नहीं आए और स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास हो, और कल स्टॉक थोड़ी सी भी मजबूती दिखा देता है, फॉर लॉन्ग टर्म देखेगा इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के लिए स्टिल नहीं देखेगा क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है डेटा पैटर्न, और इसके 133 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 38 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं 38 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, 49 करोड़ का प्रॉफिट है, 49 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी जंप है 64% के साथ में वाइन बेसिस में। रेवेन्यू तो काफ़ी इसका बड़ा है, आई थिंक रेवेन्यू आप देखोगे तो ये डबल के आसपास हो चुका है। एक्सपेक्टेशन कितनी थी इसकी? एक्सपेक्टेशन 133 करोड़ की थी। ओके, ये तो 307 करोड़ के रेवेन्यू इसमें आ चुके हैं। अब इतने ज़्यादा रेवेन्यू कैसे आ गए? तो उसके पीछे का रीज़न है कि नेट प्रॉफिट तो जूम कर चुका है 62%, लेकिन रेवेन्यू बढ़ चुके हैं स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने उठाए हैं और उसकी वजह से ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो ठीक है, नंबर्स मेरे हिसाब से तो अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिट को देखें सीधा तो वो भी एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मार्जिन्स का कंपैरिजन आप यहाँ पे करके चल सकते हैं, कितना है 22.08% के मार्जिन्स। मार्जिन्स तो वैसे देखो कम ही लगेगी जब ऑर्डर मिले हैं, सेल्स में आएंगे तो। बाकी ठीक है, देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह का रिएक्शन इसको देता है। सो यहाँ पे स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी, उसके बाद में स्टॉक ने जो बाकी डिफेंस कंपनीज है उसी की तरह से परफॉर्म किया, एक लेवल दिया, उसके बाद में स्टॉक उसी के आसपास घूम रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब तक नई तेजी एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, और जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और मार्केट को अच्छे नहीं लगेगा, जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो कल इसका रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह के रिएक्शन इसको मिलते हैं। डेटा पैटर्न के बाद में हम देख सकते हैं एशियन पेंट्स। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला है। 8157 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 890 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। 8157 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 8531 करोड़ की सेल्स आई है। ठीक है, तो बहुत सही है, एक्सपेक्टेशन से 890 करोड़ के प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन 1018 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दिखाए हैं। तो दोनों फ्रंट पे एक्सपेक्टेशन हम बोल सकते हैं बीट हो चुकी हैं, जो कि ओवर 70 इसकी वैल्यूशन थी, अभी 66 के आसपास आ चुकी है, तो मार्केट ने इसको अप्रिशिएट भी किया। आप देख सकते हैं 75 की वैल्यूशन थी, एक सीधा झटके से 66 के आ चुकी है, क्योंकि नंबर्स अच्छे लगे मार्केट को, और इसी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी मिली। क्लोजिंग बेसिस पे पता नहीं है 6% के साथ में बंद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे गूगल पे आप देख सकते हैं कि एंड में बड़ी बाइंग आती है, क्योंकि रिजल्ट इसके कब आए थे? रिजल्ट इसके 3 बज के कुछ मिनट पर ही आए थे, उसके बाद में बढ़िया तेजी इसमें मिली। बाकी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं, बाकी की डिटेल्स। डिविडेंड 4.5 रुपीज़ पर शेयर। डेकोरेटिव बिजनेस ने 11% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है और 6% के साथ में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में कंपनी ने बोला है कि बेटर डिमांड आप देख सकते हैं Q3 में, ये भी एक अच्छी बात है। कच्चे माल के प्राइसेस ठीक है, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज इफेक्ट कर सकते हैं Q3 को, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कंपनी ने कंफर्म किया कि मार्जिन की जो फोरकास्ट है वो स्टे है बिटवीन 18 to 20%, यानी जो कंपटीशन है उसकी वजह से भी मार्जिन के अंदर डिप नहीं आएगा, और ये सब बातें मार्केट को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये जो बातें हैं, चलो इसको तो हम बोलेंगे कि कल इसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे का डेटा है, ये सब जो कॉमेंट्री है, लेकिन जो रिजल्ट है जो मार्केट ने देखे, साथ में डिविडेंड जो देखा, उसके हिसाब से तेजी मिली है। एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैनल चेक क्या होता है, कि जाके बाहर देखा जाता है, चेक किया जाता है, कि डीलर से बातचीत की जाती है कि किसकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिक रहे थे। साथ में एक और न्यूज़ हमने देखी 6 दिन पहले की ग्रासिम के जो सीईओ है, मतलब जो बिरला ओपस है, जो इसका कंपटीशन है, उसके जो सीईओ है, उन्होंने रिज़ाइन किया है। और ये जो रेजिग्नेशन दिया, ये 18 महीने बाद ही दिया है, ओपस को लॉन्च होने के बाद में, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और एशियन पेंट्स वैसे भी काफ़ी अग्रेसिवली डील कर रहा है अपने कंपटीशन से।
सो ये सब बातें हैं जो कि स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेकर गई है। अब पॉइंट ये बन जाता है कि ये जो कंपनी है ना, एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं एकदम से डबल ट्रिपल हो जाए या एकदम से 50-60% की तेजी देखने को मिल जाए। सिंपल से आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे चलो हम मान लेते हैं एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल चुका है, क्योंकि ये जो गैप अप या गैप डाउन होते हैं उसको सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के रूप में देखा जाता है। सो यहाँ पे एक तेजी हमने देखी है। अब अगर हम रेसिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करें, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, मार्केट को अच्छे लगे हैं, तो सपोर्ट नहीं देखते हैं, रेसिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते हैं। सो यहाँ से रेसिस्टेंस कितना ऊपर है? 22% ऊपर है। तो स्टॉक में ये भी देखा जाएगा कि जिसने भी, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं एफआईएसटीआई से, जिसने भी यहाँ पे लिया होगा स्टॉक, वो 28% के गेन्स पे है। तो वो ऐसी लार्ज कैप कंपनी इसमें प्रॉफिट बुक भी करते हैं, जिस वजह से स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जाता है, गिरता पड़ता रहता है। क्योंकि ये स्टॉक नीचे से ऑलरेडी 30% चल चुका है, तो 22% एकदम से पहुंच जाना ये डिफिकल्ट है। बाकी आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं, और देखते हैं। बाकी हाँ, गैप है 22% का और रिजल्ट अच्छे हैं। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी सिंपल से ये होती है कि मार्केट के दबाव के चक्कर में ये कंपनी, इसके स्टॉक ऑब्वियस से नीचे मिलेंगे, तो उस समय इन्वेस्टर देखेगा, क्योंकि Q2 के रिजल्ट अच्छे हैं, प्लस Q3 के रिजल्ट की भी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट ने, यानी सॉरी जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी दी है मार्केट को, तो वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। यानी बाय एंड डिप की कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कुछ और कंपनीज के ऊपर जिनके रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में। तो रिएक्शन देखिए कल, बट एक्सपेक्टेशन शीट में उनका डेटा नहीं है, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन ही हम इसको चेक करेंगे। तो आईआरसीटीसी शाम को 7-8 बजे के आसपास के रिजल्ट हैं। रिजल्ट ओके हैं, 3.42 3.1 से, यानी नॉर्मल सी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू को देख लेते हैं, तो रेवेन्यू है 1146 और 10.64 से, यानी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। मार्जिन की बात करें तो वही है, 35 के आसपास ही है। तो ओके रिजल्ट इसमें देखने को मिले हैं, लेकिन स्टॉक अभी नीचे है, तो ओके रिजल्ट देखते हैं मार्केट को पसंद आते हैं या फिर नहीं। ये जो सपोर्ट है अभी एक्टिव नहीं है, जब तक ये वाला जो सपोर्ट है टूटेगा नहीं। और बीच बीच में काफ़ी अच्छे स्विंग्स इसमें मिल जाते हैं, देखते हैं स्विंग मिलता है या नहीं। रिएक्शन के ऊपर वो सब चीज़ें पता चलेगी कल। हरिओम पाइप्स, इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, कितना क्या है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तकरीबन 10 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल किसी क्वार्टर में 15 करोड़ का था, तो यानी प्रॉफिट घटा है, रिजल्ट अच्छे नहीं है प्रॉफिट के हिसाब से। रेवेन्यू देखने चले तो 336 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं और 314 करोड़ के थे। तो रेवेन्यू तो बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट घटा है, क्योंकि जो मार्जिन है वो भी कम हो चुका है, 13.49% से घट के ये 12.72% हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की है, बीट की, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। तो जितना आना था इसके अंदर आ चुका है फॉर शॉर्ट टर्म। जैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट अभी किस तरह से है, अगर किस तरह की एक्टिविटी करके मार्केट से अभी पैसा निकलेगा, खरीद के होल्ड करके कुछ टाइम तक के लिए, वो अभी मार्केट नहीं है, वापस से स्टॉक नीचे में आपको मिलेंगे। एक वीडियो मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी 15-20-25-30% प्रॉफिट की, और किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, कैसे अपन उसको कर सकते हैं, लॉसेस भी उसमें बुक करने होते हैं। सो अभी उस चीज़ के लिए है मार्केट। सो यहाँ पे एक अच्छे मूव हमने देखे, 80% ऊपर चल गया था, जिसने भी मतलब हो सकता है 20% कमाया, 25% कमाया। उसके बाद में जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, एग्जिट बनता है और स्टॉक नीचे आता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक खराब है एग्जिट कर दो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, वो नहीं बता रहा हूँ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी के समय कैसा है और किस स्ट्रैटेजी को मार्केट अभी रिवॉर्ड करने वाला है, किस स्ट्रैटेजी से पैसा बनने वाला है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कल देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है, अगर कुछ बड़ी तेजी मंदी होती है तो उस बेसिस पे बातचीत करेंगे। और कुछ कंपनीज को भी चेक करते हैं। इसके रिजल्ट मार्केट आवर में आए थे 3:13 पे। पी.एन. ज्वेलर्स हम इसको बोल सकते हैं। प्रॉफिट कितने हैं इसके? 79 करोड़ के प्रॉफिट है, 32 करोड़ के कंपैरिजन में, तो बहुत बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली है। मार्जिन आप देखोगे तो 2% के 4% हो चुके हैं, डबल के आसपास हो चुके हैं। रेवेन्यू इतना कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन जो प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ने की वजह से इसका प्रॉफिट काफ़ी तेजी से बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको नोट करने को मिलेगा कि प्रॉफिट इसके हो चुके हैं डबल। बट स्टॉक में मेरे हिसाब से कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे कुछ खास नहीं किया। हो सकता है इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही हो इस कंपनी से। बाकी कल पता चलेगा एक्चुअल जो रिएक्शन है, एक दिन बाद भी पता चलता है कभी कभी, तो देखते हैं कि कल किस तरह से रिएक्शन इसमें आता है। बाकी स्टॉक स्लो तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कैंपस, इसकी भी रिजल्ट आया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं
और इसमें जो प्रॉफिट है 20 करोड़ का है, 14 करोड़ के कंपैरिजन में, तो प्रॉफिट इसका बड़ा है। प्रॉफिट के मार्जिन्स भी 11.71% से 12.9% हो चुके हैं, तो ये भी बड़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो स्लाइटली इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। स्टॉक के प्राइसेस को देखें तो रिजल्ट आई थिंक 1 बजे के आसपास, जी हाँ 1 बजे के आसपास आया था और ये रिएक्शन था, स्टॉक की प्राइस में तेजी बनी। लेकिन वही है ना, ऊपर से बेचने के लिए बैठे हुए हैं, उसके बाद में बिकवाली आई, साथ में आप देख सकते हैं स्टॉक में तेजी बनी क्योंकि प्रॉफिट 40% के साथ में बढ़ चुका है, मार्जिन्स एक्सपेंड हो चुके हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि स्टॉक ने इतना टाइम इन्वेस्टर का खराब किया है कि ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक आध क्वार्टर अच्छे जाते हैं, उसके बाद में वापस से वही कहानी रिपीट हो जाती है। तो ऐसी कंपनी से शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। बाकी देखते हैं कुछ रिवर्सल होता है तो यहाँ तक का गैप फिर भी कंप्लीट किया जा सकता है। बाकी इस तरह से एक बड़ा स्विंग कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने कोई ऐसा काम किया नहीं है और उस तरह के प्रॉफिट कंपनी ने निकाले नहीं है। HL अपन देख चुके हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।